अब हम लोग सीखेंगे जो हम लोग फार्मूला देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं ये फार्मूला हमारा क्या है? तो ये फार्मूला हमारा है कि अगर हमको दो मूल दिया हो, दो मूल अगर दिया है तो उन दोनों मूलों के हेल्प से हम लोग कैसे समीकरण को ज्ञात करेंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है। हम लोग कई बार इस इक्वेशन को सहारा बना करके अपना एग्जाम्पल को या अपने किसी भी थ्योरी को हम लोग समझते थे। बेसिकली हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के समझाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आया था। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे आता है। तो जब हम लोग यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो आइदर एक बार इसके इक्वल टू 0 तो एक बार इसके इक्वल टू 0 करके हम लोग x का दो वैल्यू निकालते हैं। तो आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ से x का दो मान निकलता था 2 एंड 3। ये 2 और 3 इस इक्वेशन का दो मूल कहलाता था, दो रूट कहलाता था। ये दोनों का दोनों मान x का दो मान कहलाता था, दो रूट या दो मूल इसको हम लोग बोलते थे इस इक्वेशन का। तो जब इक्वेशन दिया रहता था, ये हमारा है इक्वेशन दिया रहता था, हम लोग को रूट निकालना रहता था। हम लोग अब तक यही करते आए हैं, अब तक यही करते आए हैं कि हम लोग को इक्वेशन दे करके हम लोग को इक्वेशन दिया रहता था और उससे हम लोग को रूट निकालना रहता था। अब हम लोग उल्टा करने जा रहे हैं कि रूट दे दिया हुआ है, उससे अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो क्या तरीका है? यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी इक्वेशन का दो रूट दे दिया हुआ है तो उन दोनों रूटों के हेल्प से हम लोग किस तरह से इक्वेशन निकालेंगे। और हम पिछले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग इस तरह से लाखों करोड़ों इक्वेशन जो हम लोग के दिमाग में बन रहा है, चाहे जिस टाइप का हो, हम लोग बना सकते हैं। लाखों करोड़ों इक्वेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, उससे भी अनगिनत इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम एक बात बताए थे जिसको हम यहाँ पे क्लियर भी करेंगे। हम एक बात बताए थे कि एक इक्वेशन का दो रूट इक्वल हो जाता है। एक इक्वेशन ऐसा भी आता है जिसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से उस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं। पहले वाले का वैल्यू जितना है दूसरे वाले का भी वैल्यू वही आता है। अगर एक वैल्यू 1 आया तो दूसरा भी 1, एक वैल्यू 2 तो दूसरा भी 2, एक -3 तो दूसरा भी -3, एक -4 तो दूसरा भी -4। तो हम बताए थे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो हम बताए थे इसका कंडीशन बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लोग समझें कि दोनों उस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे। रूट क्या होंगे ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बता सकते हैं पहले ही कि हाँ इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल होगा। तो अब हम लोग अपने दिमाग में दो रूट को ले लेंगे जो इक्वल है और लेकर के हम लोग इस तरह से लाखों करोड़ों इक्वेशन बना सकते हैं। हम बताएंगे अभी। पहले हम ये क्लियर करा दें कि पहले हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्व करके इसका दो वैल्यू निकालते थे, ये आता था 2 और 3। तो इक्वेशन दे करके हम लोग को रूट निकालना था। अब जो है हम लोग को रूट दे करके इक्वेशन पूछ रहा है। हम लोग जब भी मैथ में जब करते हैं ना, तो मैथ में हम लोग दोनों तरफ करते हैं। अगर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं तो ऐसे भी बढ़ते हैं। मैथ में हमेशा दोनों तरफ हम लोग जाते हैं, जिसको कहा जाता है वाइस वर्सा, है ना। मतलब अगर हम लोग इधर से जैसे इक्वेशन से रूट को जाने हैं तो अब ऐसा नहीं है कि रूट से इक्वेशन को नहीं जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। अगर इक्वेशन दे के रूट निकाल सकते हैं तो रूट दे करके हम लोग इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कैसे, तो अब जैसे इसी इक्वेशन को हम ले रहे हैं, इसी को, तो मान लेते हैं कि समीकरण का दो मूल, दो रूट हम लोग को दे दिया हुआ है, 2 रूट्स 2 एंड 3, यही वाला। जैसे ये दो रूट है तो अगर एक इक्वेशन का दो रूट अगर 2 और 3 है
तो ये 2 और 3 अगर इस इक्वेशन से आया है तो ये किसी भी तरह से इक्वेशन अगर दिखाएगा तो यही इक्वेशन को दिखाएगा, इसी इक्वेशन को दिखाएगा। अगर हम लोग सॉल्व करके अगर आंसर निकालते हैं तो इसी इक्वेशन को दिखाएगा और किसी दूसरे इक्वेशन को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 इसी इक्वेशन का 2 रूट है। ये जिसका रूट है, जिस इक्वेशन का रूट होता है उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी इक्वेशन को बताएं, किसी अलग दूसरे किसी इक्वेशन को नहीं बता सकते। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे साइन को चेंज कर दें तो भले साइन चेंज हो सकता है, कहीं से भी साइन चेंज हो। अगर हम लोग 2 का साइन चेंज कर दें तो यहाँ पे साइन चेंज होता हुआ दिखेगा कहीं का, 3 का साइन चेंज कर दे तो भी इसमें साइन चेंज होता हुआ कहीं का दिखेगा, दोनों का साइन चेंज कर दे तो भी साइन चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज वही रहेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ सी एक्स टू द पावर 0 का जो हमारा ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो वही रहेगा। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये बदलेगा नहीं, भले साइन बदल जाएगा लेकिन ये नहीं बदलेगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मूल का यही है तो अब हम लोग आते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, उस इक्वेशन का 2 रूट क्या है ये हम लोग को दे दिया है और हमसे पूछ रहा है क्या कि उस इक्वेशन को बताइए जिस इक्वेशन का 2 रूट 2 और 3 है। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि यही वो इक्वेशन है जिसका रूट 2 और 3 है, तो इसका मतलब सॉल्व करने से इक्वेशन जो भी निकल के आएगा वो यही बताएगा। तो चले थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन निकालने का, समीकरण निकालने का हमारा जो फार्मूला आया वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, शॉर्ट में लिख दे रहे, दोनों नहीं लिख रहे, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अब आ जाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसी रहा, मूलों का योग का मतलब क्या हो जाता है, जो मूल दिया हुआ उसको जोड़ना, सम ऑफ रूट का मतलब रूट को ऐड करना। तो रूट 2 ही है तो 2 रूट को ऐड करना है, मतलब 2 और 3 है तो 2 और 3 को यहाँ पे चुपचाप बैठा देंगे। याद रखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे ना तो क्या साइन है क्या नहीं उससे मतलब नहीं। अगर हम लोग को डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट अगर करेंगे तो साइन को ध्यान नहीं देंगे, जो साइन जिस तरह का उस तरह का बैठा देंगे, आंसर अपने आप आएगा। हम इस तरह का बहुत सारा हम एग्जाम्पल हम दिखा देंगे जो क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा। तो 2 प्लस रूट 3 हो गया इंटू एक्स बाहर में प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है दोनों मूलों को इंटू करना, गुणा करना। तो पहला मूल है 2 इंटू दूसरा मूल है 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 और 2 जुड़ करके हो जाएगा 5 और 5 से x का इंटू होकर के 5x प्लस ये 3 से 2 का इंटू हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। बताया ना भाई, इक्वेशन आया ना। तो यही वो फार्मूला, इस फार्मूले को कैसे हम लोग निकाले थे, कैसे बनाए थे, ये फार्मूले का हम लोग सीख लिए। उसके बाद अब इस फार्मूले से तरह तरह का एग्जाम्पल अब हम लोग सीखेंगे निकालना। अब जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण का, किसी इक्वेशन का समीकरण के 2 मूल रूट्स जो है इक्वेशन का, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया हुआ -3 और 4, ऐसा दे दिया, -3 4 दे दिया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन के इन दोनों रूट से हमको इक्वेशन को जानना है। बोल रहा है क्या कि अगर रूट ये है तो इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग को जानना है, समीकरण क्या होगा। तो बस फॉर्मूला वही लगेगा एक्स स्क्वायर। अगर मूल पता है, अगर मूल पता है तो इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर मूल नहीं पता है, हम लोग को मूलों का योगफल और गुणनफल पता है तो भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो वही बताया है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। कहीं से अगर हम लोग को सम ऑफ रूट पता चल जाए, कहीं से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल जाए तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, आ जाएगा। या अगर मूल पता है तो वो भी डायरेक्ट फार्मूले में हम लोग पुटअप करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर फिर माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब दोनों मूलों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो पहला मूल -3 जैसा था वैसे लिख दिया, प्लस मूलों का योग मतलब जोड़ना है,
तो प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस बैठा देंगे, अगर कोई साइन रहता तो प्लस नहीं बैठाते, जो साइन इसके पास है वही उतारते। दिखाएंगे अभी और भी सारा एग्जाम्पल। +4 उसके बाद इंटू x है प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल में पहला मूल -3 इंटू दूसरा मूल 4। अब हमारे दिमाग में बात हम बताए हैं कई बार, नेगेटिव मान जब भी हम लोग कहीं पुटअप करते हैं तो विद इन ब्रैकेट पुटअप करते हैं उसको, है ना। तो इसको विद इन ब्रैकेट पुटअप करते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर रखें क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं होगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन नहीं है, =0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो x² माइनस ये 3 और ये 4 माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब दोनों घटेगा, तो 4 से 3 घटेगा तो आ जाएगा 1, और वो एक पॉजिटिव मान होगा। क्या होगा? पॉजिटिव मान होगा। तो वो 1 इस x से इंटू करेगा तो सिर्फ और सिर्फ x होगा। आई बात समझ में? अगर नेगेटिव में आंसर आता ना, अगर यहाँ पे घट करके अगर नेगेटिव में आता तो उसको विद इन ब्रैकेट ही रखते, दिखाएंगे अभी। फिर उसके बाद इन दोनों को इंटू करेंगे तो पहले साइन इंटू होगा, तो यहाँ पे सामने का साइन माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 का इंटू कर देंगे तो 4 × 3 = 12 0 जैसा था वैसी रहा। यही है हमारा इक्वेशन अगर 2 रूट ये है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्व भी करेंगे तो हमारा 2 रूट निकल के यही आएगा, और रूट अगर ये है तो इक्वेशन ये आएगा। तो ये हुआ हमारा। और भी डिफरेंट काइंड्स के एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं, पहले इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण के 2 मूल जैसे हम लोग को दे दिया गया है -3 और -4, और बोल रहा है क्या कि इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण, वो हम लोग को निकालना है। तो फॉर्मूला मेरा एक ही है, x² माइनस मूलों का योग सम ऑफ रूट इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल =0। तो ये x² माइनस मूलों का योग क्या है, अब ये सोचेंगे। मूलों का योग का मतलब दोनों जो मूल दिया हुआ, दोनों जो रूट दिया हुआ, उन दोनों को ऐड करना है, सम निकालना उसका। तो पहला मूल -3, फिर दूसरा मूल -4, यहाँ पे जैसा वैसी बैठा देंगे। अब दिमाग में किसी की बात आया कि सर आप तो बोल रहे जुड़ने के लिए, लेकिन आप तो प्लस का साइन बैठाएंगे। बात को समझेंगे हम लोग। -3 और -4 इन दोनों को, दोनों मूल है तो दोनों को ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग बीच में एडिशन का साइन पुटअप कर देंगे। तो -3 ये ब्रैकेट से बाहर आएगा जैसा वैसे ही, ये भी जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो दोनों साइन इंटू करेगा, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये 4 हो जाएगा। तो आखिर में तो वही आया जो लिखे हैं। तो हम इतना एक लाइन को हम बढ़ा करके लिखेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए डायरेक्ट जो जिस साइन में उसी साइन पे यहाँ पे बैठा देंगे और कुछ नहीं करेंगे सम ऑफ रूट में। और उसके बाद एक फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब दोनों मूल को इंटू कर देना है। तो पहला मूल -3 इंटू दूसरा मूल -4, दोनों माइनस में है इसीलिए दोनों को विद इन ब्रैकेट रखे =0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस, ये दोनों माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब दोनों जुटेगा, तो 4 और 3 जुट करके बन जाएगा 7, और माइनस माइनस जोड़े हैं तो साइन माइनस का रहेगा। अगर माइनस में आ जाता है तो ब्रैकेट हटाएंगे नहीं, क्योंकि सामने भी एक माइनस का साइन है, इंटू करता है। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में आ जा रहा तो डायरेक्ट कर देंगे ये लाइन को स्किप करके। उसके बाद ये x, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू किया जाएगा। तो इंटू जब करेंगे तो लाइन से पहले साइन का इंटू किया जाएगा। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, तो तीनों साइन को एक साथ इंटू कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्लस। उसके बाद 3 और 4 इंटू करेगा तो 4 × 12 हो जाएगा, = ये 0। फिर x², अब ये जब ब्रेक होगा टूटेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन से साइन का इंटू होगा तभी जाके टूटेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 7 और ये 1 सब इंटू करेगा। ये x चाहे सामने हो या पीछे हो, मतलब इंटू करना ही होता है। तो माइनस माइनस प्लस, फिर 7 से x का इंटू कर देंगे तो 7x प्लस ये 12 = 0, ये हो गया। फिर अगर मान ले कि हमको दिया हुआ फिर से समीकरण के 2 मूल मान लेते हैं कि हमको दे दिया हुआ है, 2 रूट दे दिया हुआ हमको इक्वेशन का, वो मान लेते हैं कि हमारा दे दिया हुआ एक -7 और एक 4, ये दे दिया।
-7 और 4 दे दिया और बोल रहा है क्या कि इक्वेशन निकाला जाए, इक्वेशन को निकाला जाए। तो इक्वेशन जब हम लोग निकालेंगे कि क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो फिर से फार्मूला वही लगेगा x² माइनस, फार्मूला अब हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि लिखे हैं मूलों का योग सम ऑफ रूट, मतलब दोनों मूलों को ऐड करना है। तो ये -7 + 4, यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए बैठा है क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं, अगर माइनस होता तो ठीक इसकी तरह जैसे बैठा है माइनस ही बैठाते प्लस को छोड़ करके, ठीक। उसके बाद इनटू यहाँ पे x, फिर प्लस क्या हो जाएगा या प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब दोनों मूलों को इंटू करेंगे तो पहला मूल -7 इंटू दूसरा मूल 4 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा ये x² माइनस 7 और 4 दोनों, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस दोनों घट रहा है, तो 7 से 4 घटेगा तो हो जाएगा 3, और इन दोनों में बड़ा है 7, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा, और ये x जैसा वैसी रहेगा। फिर ये अब इंटू करेगा तो पहले साइन इंटू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 7 चौक 28 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा हमारा x²। अब क्या करेंगे आप इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 से x का इंटू होगा 3x, फिर -28 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा, अभी और भी एक दो और एग्जाम्पल दिखाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद और एक तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, थोड़ा सा हम रूट को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे ये 3/4 और ये -4/3, 3/4 -4/3, ये मतलब फ्रैक्शन में देते, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इक्वेशन का सॉल्व किए हैं जिस इक्वेशन में हमारा जो रूट निकल के आता था वो रूट हमारा रैशनल नंबर होता था, हाँ, माने कि फ्रैक्शनल नंबर होता था वो। तो अब अगर ऐसा अगर रूट है तो उसका हम लोग इक्वेशन तब कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका है। समीकरण अगर बनाते हैं इक्वेशन तो फार्मूला हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में मान को वैल्यू को पुटअप करें, मूलों का योग, तो मूलों का योग मूल कितना है भाई 3/4 है एक, और दूसरा माइनस में है तो यहाँ पे प्लस नहीं बैठाएंगे माइनस ही बैठाएंगे डायरेक्ट, 4/3 इंटू ये x प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब दोनों मूल को इंटू करना होगा, तो 3/4 से इंटू -4/3 को इंटू कर रही है, ब्रैकेट में लिख दे क्योंकि नेगेटिव साइन में है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, तो ये x² माइनस, इसके अंदर हम लोग जानते हैं भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग सीखे हैं भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसका बिना एलसीएम लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, फिर 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो घटेगा, 4 से 12 को भाग देंगे तो आएगा 3, ये 3 ऊपर वाले 3 से इंटू कर जाएगा तो 9, फिर माइनस 3 से 12 को भाग दे दिया आ गया 4, ये 4 ऊपर वाले 4 से इंटू करेगा तो 16, फिर यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो पहले भिन्न वाले इंटू में ना हम लोग क्रॉस ऊपर नीचे काटते हैं, तो क्रॉस ये 4 से 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो कट गया तो कट के 0 नहीं बचा 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस, ये इंटू कर दे रहा है, प्लस माइनस माइनस साइन इंटू हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कट के 1 बचा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो ये x² माइनस, अब ये ऊपर वाला घट रहा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब दोनों घटेगा, तो 16 से 9 जाएगा तो बच जाएगा 7/12, और 16 और 9 में बड़ा है 16, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन उतरेगा, इंटू x माइनस ये 1 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो ये बाहर जब आएगा तो x² साइन से साइन इंटू होगा तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 7/12 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन हम लोग कभी नहीं लिखते, क्योंकि इक्वेशन को हमेशा हम लोग नॉर्मली जनरल फॉर्म में लिखते हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे या फिर डायरेक्ट कर लेंगे। अगर एलसीएम लेना होगा तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान के हम लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं। और डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि जिसके नीचे कुछ नहीं है एलसीएम लेने के लिए
उससे हम लोग इनटू कर देंगे, किसका, जिसके नीचे कुछ है उसी से। जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 7 के नीचे है 12, तो ये क्या करेंगे, 7 के नीचे अगर 12 है तो इस 12 से इसका इंटू कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है, और ये 7 को जैसा वैसे उतारेंगे, उसके नीचे 12 है तो वो जैसा वैसे उतर जाएगा। तो 12 से एक्स स्क्वायर का इंटू हो जाएगा तो 12x स्क्वायर प्लस ये 7x जैसा वैसे रहेगा, फिर माइनस ये 12 से 1 का इंटू कर देंगे 12, और नीचे फिर 12 जैसा वैसे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस इंटू होगा। तो मान लेते हैं कि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 इस पूरे से इंटू करेगा तो 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 हो गया, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ दूसरा क्रॉस इंटू, तो 0 से 12 का इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा। यही हो गया हमारा इक्वेशन, यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद किसी इक्वेशन का 2 ठो रूट हमको दे दिया हुआ है, जैसे मान ले कि 1 और 1 दे दिया। एक इक्वेशन का 2 रूट दे दिया हुआ, पहला रूट भी 1 है, दूसरा रूट भी 1 है, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट समान है। तो अगर दोनों रूट समान है तो फिर हमारा भाई इक्वेशन कैसे बनेगा, तो दोनों रूट अगर इक्वल है तो कैसे निकालेंगे, दोनों रूट इक्वल है तो यहाँ पे समीकरण जब निकालेंगे, समीकरण इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, पहला मूल 1 दूसरा मूल भी 1, तो 1 प्लस 1 कर दिया इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब दोनों मूलों को इंटू किया जाएगा तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 जुड़ करके बन जाएगा 2, ये इस x से इंटू करेगा तो 2x प्लस 1 से 1 इंटू करेगा तो 1 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम लोग इस तरह का लाखों करोड़ों इक्वेशन बना सकते हैं। हम एक दिन क्लास में हम ये बात बोले थे कि अगर किसी इक्वेशन का 2 रूट अगर इक्वल है तो हम लोग चाहें तो किसी भी तरह का हम लोग रूट ले ले, दोनों रूट इक्वल ले ले, और दोनों इक्वल रूट लेकर के हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अपना डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम पहला मूल 1 और 1 लेकर के हम इक्वेशन बनाए, 2 लेकर के भी बना सकते हैं, 3 लेकर के भी बना सकते हैं, 4 लेकर के भी बना सकते हैं, सारे पॉजिटिव मान और सारे नेगेटिव मान को लेकर के बना सकते हैं। हम -2 भी अगर ले ले तो भी हमारा एक इक्वेशन बन करके सामने आ जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे, और साथ ही साथ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निकाला जाए उस इक्वेशन से तो हमारा 0 आएगा, है ना। तो बताए थे, यही चीज हम थ्योरी में बताए थे कि किसी भी इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर आ जाता है 0 तो इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, वास्तविक होते हैं। तो इस तरह का हम लोग कई सारा इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आया भी था, है ना, 1.2 में कि 1.3 में ये क्वेश्चन आया भी था इस टाइप का कि एक इक्वेशन बताओ जिस इक्वेशन के दोनों मूल 1 है। तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन लिख दिए थे, तो हम बताए थे कि ये इक्वेशन लिख दे रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन का मतलब कैसे आया ये हम लोग ठीक समझ जाएंगे। तो ये वाला इक्वेशन इसी तरीके से बनता है, आई बात समझ में। तो इस तरह का जितना सारा सॉल्व होगा हम लोग इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का रूट लेकर के समझ रहे हैं, जैसे 3√2 और 2√2 दिया है ना, 3√2 दे दिया, 2√2 दे दिया, और बोल रहा है क्या कि इस मतलब किसी इक्वेशन के 2 रूट अगर ये हो तो कैसे हम लोग वो समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग समीकरण जब बनाएंगे तो फार्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बना रहे हैं। दोनों मूलों का योग मतलब दोनों ही रूट को ऐड कर देना, तो पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो 3√2 से 2√2 को ऐड कर दी इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल। तो दोनों मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो पहला मूल हो गया 3√2 इंटू दूसरा रूट हो जाएगा 2√2, ये इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को अब ऐड करेंगे,
तो ये इसका एडिशन कैसे होता है, शर्ट्स में इसका है, शर्ट्स के हिसाब से होता है। जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे ना तो ये एक अलजेब्रे की तरह ही यूज होता है। रूट वाला जो पार्ट है वो लाइक टर्म बताएगा कि लाइक टर्म है कि नहीं है। जैसे ये √2 है तो ये भी √2 है, तो ये √2 है और ये भी √2 है, तो दोनों के पास एक जैसा एक समान दिखने वाले शर्ट्स है। तो दोनों के पास अगर एक जैसा एक समान दिखने वाले रूट वाले संख्या है तो ये दोनों लाइक टर्म हो जाएगा और दोनों ऐड होगा। जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा का एडिशन करते हैं उसी तरह होगा कि सामने वाला जो डिजिट है, जो कोएफिशिएंट है, वही सिर्फ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन रूट वाला नंबर जैसा वैसी रहेगा। जैसे √2 है, ये भी √2 का फॉर्म है, तो ये दोनों ऐड होगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म हो गया। तो जब ऐड करेंगे तो सामने का डिजिट ही ऐड होगा। जैसे इसके सामने का डिजिट 3 और इसके सामने का डिजिट 2, 3 से 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 और √2 जैसा है वैसे उतर जाएगा। और x ये जैसा x है, फिर प्लस, अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो इन दोनों का भी इंटू होता कैसे है, सामने का डिजिट अलग इंटू करेगा, रूट वाला अलग इंटू करेगा। तो 3 से 2 का इंटू कर दिए 6 इंटू √2, जब √2 से इंटू करेगा तो √2 से √2 का इंटू होगा तो हो जाएगा रूट के अंदर ही 4, और 4 का अगर स्क्वायर रूट अगर यहीं से अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा, 2 है तो 1 तो हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर का। तो ये 3 से 2 का इंटू हो गया 6 और √2 से √2 का इंटू करके आ गया 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5√2 इंटू x प्लस 6 से 2 का इंटू हो गया तो 12 इक्वल टू 0। अगर मान लेते कि अगर ये अलग रहता, जैसे मान लेते कि ये हमारा 3 रहता तो क्या करते, तब तो ये दोनों ऐड होता नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। ये √2 का फॉर्म है तो ये √3 का फॉर्म है, दोनों लाइक शर्ट्स नहीं है, तब ये दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं होते। तब क्या करते, तब डायरेक्ट ब्रैकेट को यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देते। ये हो जाएगा, अगर ये रूट दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे दिया रहता तो डायरेक्ट ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करते, जैसे 3√2, और नहीं तो जैसा वैसे लिख देते, यहाँ पे 3√2 और ये 2√3 अगर यहाँ पे कर देते तो क्या बन जाता। हम चाहते तो ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते या फिर चाहे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। अगर ब्रेक करेंगे तो x² माइनस 3√2 से x का इंटू होगा तो 3√2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2√3 से x का इंटू होगा तो 2√3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों जब इंटू करेगा तो सामने का डिजिट अलग, 3 दूना 6 और √2 से √3 इंटू करेगा तो वो भी √6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे दोनों 4 का स्क्वायर रूट निकल गया तो 2 आ गया तो आंसर लिख दिए इक्वल टू 0। तो हम चाहे तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। और अगर अलग अलग नहीं है, ऐसा है, तो फिर हमारा आंसर वही आएगा, ये आएगा अगर उस हिसाब से करेंगे तो। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखा देते हैं यहीं पे। जैसे हमारा इक्वेशन का 2 रूट हमको दे दिया हुआ है, इक्वेशन का 2 रूट दे दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि एक दे दिया 2 + √3 और एक दे दिया 2 - √3, ऐसा 2 + √3 2 - √3, और बोल रहा है क्या कि इक्वेशन बताएं कि इक्वेशन क्या है। तो हम लोग निकालेंगे भाई इक्वेशन। फॉर्मूला है x² माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट। तो पहला मूल, पहला रूट 2 + √3 प्लस दूसरा रूट 2 - √3 बैठा दिए। पहला मूल ये, फिर दूसरा मूल ये, प्लस करना है, ऐड करना है तो प्लस का साइन, लास्ट में x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 2 + √3 इंटू 2 - √3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो ये x² माइनस, यहाँ पे √3 प्लस में और ये √3 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस दोनों का है, और ये 2 और ये 2 प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 दोनों जुड़ जाएगा और 2 से 2 जुड़ करके हो जाएगा 4 पॉजिटिव में। तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 4 से इस x का इंटू होगा तो 4x प्लस, अब ये दोनों इंटू कर रहा है तो उतना हम लोग इंटू करेंगे नहीं, उस हिसाब से हम लोग स्मार्टली इंटू करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। ये a + b इंटू a - b दिख रहा है, जिसके फॉर्मूले में इंटू करता हुआ दिख रहा है, a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो यहाँ पे a के लिए दोनों ब्रैकेट में 2 और b के लिए √3 है, तो a के लिए 2 है उसका स्क्वायर माइनस b², b के लिए √3 है उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x² माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर बनेगा तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू 0।
फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये दोनों एक दूसरे से घट जा रहा है और घट के आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन, यही हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ हमारा।